यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध नामक ग्रंथ के अंतिम में बताया गया था जीवन मुक्त के स्वरूप लक्षण को। जीवन मुक्त का क्या लक्षण है, यह प्रश्न हुआ। जीवन मुक्त कह, इस वाक्य से उदाहरण सहित लक्षण बताते हुए कहा गया, अज्ञानिका जैसे कार्यक्रम संघात में दृढ़ आत्माभिमान होता है, वैसा दृढ़ आत्माभिमान जिसका कार्यक्रम संघात में नहीं है, अपितु असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अंतर्यामी परमात्मा का ही मय के रूप में करामलकवत दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार वान को कहा गया जीवन मुक्त। फिर एक लक्षण जीवन मुक्त का बताते हुए कहा गया कि ब्रह्मैवाहम अस्मि इति दृढ़ निश्चयेन निवृत्त निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त। ऐसा ये जीवन मुक्त का एक लक्षण बताया कि समस्त कर्म रूपी बंधनों से रहित हो गया ब्रह्म साक्षात्कार से जो, उसे कहा गया जीवन मुक्त। फिर निखिल कर्म रूपी बंधन समाप्त हो गए। इसमें निखिल शब्द कर्म के विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त है, वह कर्म में अनेक विधता बता रहा है। इसलिए पूछा गया कि कर्माणि कति विधानि। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि आगामी संचित तथा प्रारब्ध भेद से कर्म 3 प्रकार का है। आगामी कर्म कहा गया ज्ञानोत्तर काल में कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला कर्म, और संचित कर्म कहा गया अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से भविष्यत में होने वाले असंख्य जन्मों का निमित्तभूत जो पूर्वानुष्ठित कर्म, उसे कहा गया संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म है इसी कार्यक्रम संघात का निष्पादन करके जिसका फल इसी कार्यक्रम संघात में कहो, जन्म में कहो,
अपना फलोपभोग कराता है वह प्रारब्ध कर्म है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म हैं। इनमें से संचित कर्म की निवृत्ति होती है ब्रह्मैवाहमस्मि इस निश्चय से। यह निश्चय रूपी अग्नि पूर्व अनुष्ठित जितने भी कर्म हैं अभुक्त फल, उन सब का दाहक बन जाता है ज्ञान रूपी अग्नि। और बचे हुए जो प्रारब्ध हैं वह तो फलोपभोग करके ही क्षीण होता है। ये प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षय, इस न्याय के आधार पर भगवान भाष्यकार ने बताया। और जो आगामी कर्म होता है जिसे क्रियमाण कहा जाता है, वह अपना जन्म दिलाएगा ब्रह्मज्ञानी को। संचित कर्म को मात्र ज्ञान की उत्पत्ति से, यानी संचित कर्म है ज्ञान की उत्पत्ति से पहले अनुष्ठित कर्म, उत्पन्न हुए ज्ञान ने नष्ट कर दिया, दग्ध कर दिया। प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा। लेकिन आगामी कर्म जिसे क्रियमाण कहा जाता है, वह तो अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्मांतर दिलाएगा। तो फिर ज्ञानी का भी जन्मांतर होगा। तो जन्मांतर ही तो संसार है। तो अज्ञानी को भी संसार, ज्ञानी को भी संसार। तो विधेय कैवल्य रूपी अदृष्ट फल की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इस आक्षेप का समाधान करते हुए बताया गया, नलिनी दल के तरह यह आगामी कर्म ज्ञानी से असंश्लिष्ट ही रहता है। नलिनी दलगत जल जैसे नलिनी दल से असंश्लिष्ट होता है, उसका कोई संपर्क नहीं होता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने वाले शरीर इंद्रिय मन से जो कर्म है, वह ब्रह्मज्ञानी से संश्लिष्ट नहीं होते, उनका संसर्ग नहीं होता। इसे अलेप कहा जाता है। कर्मों का आलेप का मतलब है कर्म का जन्मांतर आरंभक न बनना। तो आगामी कर्म जन्म का आरंभक नहीं बनेगा ज्ञानी के, क्योंकि वे ही कर्म जन्मांतर दिलाते हैं जिनके अनुष्ठान में प्रवर्तक उनके फल भोग की इच्छा होती है। ब्रह्मज्ञानी को ज्ञानोत्तर काल में होने वाले कर्मों में प्रेरित करने वाली कोई फलोपभोग इच्छा नहीं है। इसलिए फलोपभोग के लिए ब्रह्मज्ञानी के क्रियमान कर्म नहीं होते, वो जन्म के आरंभक भी नहीं बनते। फिर उन कर्म का होता क्या है आगामी कर्म का? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कहते हैं अंतिम प्यारे में इस ग्रंथ के कि किंच ये ज्ञानिनम स्तुन्वन्ति भजन्ति अर्चयन्ति च तान प्रति ज्ञानी कृत आगामी पुण्यम गच्छति। ये च ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाण पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। ज्ञानी के आगामी कर्म की जो
गति होती है वह बताई जा रही है। तो संसार में जीवन मुक्त के प्रति दो प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोग हैं। एक जीवन मुक्त के प्रति श्रद्धालु, श्रद्धा से देखते हैं जीवन मुक्त को, और एक जीवन मुक्त को द्वेष बुद्धि से देखते हैं, अश्रद्धालु हैं। तो जिनकी जीवन मुक्त के प्रति आदर बुद्धि है वे जीवन मुक्त के जीवित काल में उनकी स्तुति करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे। तो वे ब्रह्मज्ञानी के प्रति जो श्रद्धालु जन हैं उनके द्वारा की जाने वाली ब्रह्मज्ञानी की स्तुत्यादि रूप आदर भाव है। उस आदर भाव के फलस्वरूप ईश्वर, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का जो क्रियमान कर्म है उसकी व्यवस्था तो ईश्वर को लगानी है। वो सरकारी कोष में जमा होने वाला धन है, कर्म रूपी धन। उसका सदुपयोग किसमें करना है? तो ये विवेक से जो शासन का मुखिया होता है वह उपयोग करता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी के प्रति आदर भाव बहुत ज़्यादा हो गया, ब्रह्मज्ञानी के प्रति आदर भाव रखने वाले हैं, उन्हें तो ब्रह्मज्ञानी के जो आगामी कर्म में हुए पुण्यात्मक कर्म है वो बांट करके देते हैं। उनमें से ब्रह्मज्ञानी के प्रति जिसका जितना आदर भाव है, जो जितने का अधिकारी है, उतना पुण्य कर्म ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उन लोगों को मिलता है। और उनमें भी दो प्रकार के हैं। ब्रह्मज्ञानी का आदर भाव करने वाले, ब्रह्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनके दो प्रकार हो जाते हैं। उनके उद्देश्य को लेकर के कुछ होंगे ब्रह्मज्ञानी के प्रति जो श्रद्धालु हैं, उनमें से अभ्युदय काम, कुछ होंगे जिज्ञासु। तो जो अभ्युदय काम है, अभ्युदय शब्द का अर्थ होता है संसार अंतःपाती उत्कर्ष। तो अभ्युदय शब्दित संसार अंतःपाती उत्कर्ष को चाहते हुए ब्रह्मज्ञानी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ईश्वर उनका जो उत्कर्ष रूप उद्देश्य है उसकी पूर्ति उपयोगी पुण्यांश ब्रह्मज्ञानी के क्रियमान कर्म में से प्रदान करता है। और जो जिज्ञासु हैं, ब्रह्मज्ञानी के प्रति आदर भाव रखते हैं, सेवादि करते हैं, उनके ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो चित्तगत दोष होंगे, उनकी निवृत्ति जिन पुण्य कर्म के अंशों से हो सकती है, वह ब्रह्मज्ञानी के आगामी कर्म में से पुण्यांश जिज्ञासुओं को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर प्रथम वाक्य से कही गई है कि किंच ये ज्ञानिनम स्तुन्वन्ति,
ज्ञानिनम यानी जीवन मुक्तम ब्रह्म ज्ञानिनम। तो जीवन मुक्त की जो स्तुति करते हैं और क्या करते हैं, भजंती यानी सेवा करते हैं और अर्चयंती आदर भाव रखते हैं, सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते। तान प्रति ज्ञानी कृतागामी पुण्यम गच्छति, कि ज्ञानी के ज्ञानोत्तर काल में जो उपाधि के द्वारा हुआ क्रियमान कर्म है उसमें से कुछ पुण्यांश जाता है। उनके अवान्तर दो भेद कर दीजिए बीच में। तान प्रति में, तान शब्द से ग्राह्य ब्रह्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनके अवान्तर दो भेद, मोक्ष चाहने वाले और संसार चाहने वाले। तो जिसकी जो चाह है उसकी पूर्ति जिन कर्मांशों से हो सकती है वह पुण्य कर्मांश प्रदान करता है। आगे हैं ज्ञानी के ज्ञानोत्तरकालीन कार्यक्रम संगात रूप उपाधि के द्वारा हुए पाप कर्म की क्या गति होगी, उसे बताने वाला वाक्य। ये च ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाण पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। तो कहते हैं जो लोग संसार के ब्रह्मज्ञानी का स्तवन आदि तो नहीं करते, ब्रह्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा न होने से ब्रह्मज्ञानी के प्रति अश्रद्धालु जन क्या करते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं और द्वेष रखते हैं ब्रह्मज्ञानी के प्रति, और जिससे वे दुखी हो सके ऐसा व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार करना ही दुख प्रदानम कुर्वन्ति। तो ऐसे लोगों के प्रति ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार क्रियमान कर्मांतपाती पापांश रूप जो कर्म है उसका कुछ कुछ अंश जाता है। कितने अंश में द्वेष कर रहा है, कितने अंश में दुख प्रदान कर रहा है, वो देख करके ईश्वर व्यवस्था लगाता है। तो इसलिए कहा कि तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमान पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। तो ये जो किंच से लेकर के कर्म पापात्मकम गच्छति यहाँ तक के ये दो अवान्तर भेद से दो वाक्य हैं, और मुख्य तो एक वाक्य हुआ ज्ञानी के क्रियमान कर्म का व्यवस्था बताने वाला। इस वाक्य के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? ये श्रुति वाक्य हैं कि पौरुषेय वाक्य हैं? हाँ, तो पौरुषेय वाक्य हैं। पौरुषेय वाक्य होने से ये ग्रंथ जिन्होंने लिखा है वे लिख रहे हैं किंचे से लेकर के कहाँ तक का कर्म पापात्मकम गच्छति, यहाँ तक का वाक्य माना जाएगा पौरुषेय वचन, पुरुष विशेष का वचन। वह पुरुष विशेष हैं तत्वबोध के रचयिता। वे कौन हैं? भाष्यकार। तो भाष्यकार रूपी पुरुष विशेष का वचन है यह। ये बता रहा है ब्रह्मज्ञानी के आगामी कर्म
ब्रह्मज्ञानी के श्रद्धालु के प्रति तथा अश्रद्धालु के प्रति जाते हैं। श्रद्धालु के प्रति पुण्य कर्म जाते हैं, अश्रद्धालु के प्रति पाप कर्म जाते हैं। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, लेकिन भाष्यकार भगवान के प्रति पूर्ण आस्थावान जो होंगे वो तो इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसे सत्य स्वीकार करके ये निश्चय रखेंगे कि ब्रह्मज्ञ का आदर ब्रह्मज्ञकृत पुण्य का लाभ कराने वाला है। ब्रह्मज्ञ के प्रति अश्रद्धा का भाव ब्रह्मज्ञानी के पापों को उपलब्ध कराएगा हमें। ये बिल्कुल प्रमाणभूत वाक्य स्वीकार करेगा जो भाष्यकार भगवान के प्रति श्रद्धालु है। लेकिन संसार के सभी लोग तो भाष्यकार भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाले ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो जिनकी भाष्यकार भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वे इस वाक्य के द्वारा जो ब्रह्मज्ञानी के आगामी कर्म की व्यवस्था भाष्यकार भगवान ने बताई है उसे श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेंगे, सही स्वीकार नहीं करेंगे। ये नहीं मानेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। वे तो कहेंगे हम वेद को प्रमाण मानते हैं, किसी पुरुष विशेष के वचन को नहीं। हाँ, वह पुरुष विशेष का वचन प्रमाण होगा जो वेद मूलक होगा। वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है उसी अर्थ का प्रतिपादक यदि कोई पौरुषेय वचन है तो वो भी प्रमाण है वेद मूलक होने से। स्वतंत्र रूप से कोई भी पौरुषेय वचन हमारे लिए प्रमाण नहीं है। ऐसा कौन मानेंगे? जो वेद के प्रति तो समर्पित हैं किंतु किसी पुरुष विशेष के प्रति जिनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, शिष्ट भाव नहीं है, वे ऐसा मानेंगे। तो उनके लिए फिर भाष्यकार भगवान जानते हैं कि वैदिक लोगों को मैं कह रहा हूँ इसलिए वे स्वीकार करेंगे। ये अपेक्षा करना बालू से तेल की अपेक्षा करना जैसा होगा। इसके लिए जरूरी होगा वेद प्रमाण बताना। तो वेद बताते हैं, आगे वाला ये श्रुति वचन है, कि श्रुति भी ऐसा ही कहती है, इसलिए उस श्रुति को आधार बना करके मैं कह रहा हूँ। तो मेरा ये वचन श्रुति मूलक है, ये दिखाने के लिए श्रुति वचन बताते हैं। तथा च श्रुति ही, तथा च का अर्थ है पूर्व वाक्य के द्वारा आगामी कर्म की जैसे हमने व्यवस्था बताई है ऐसी ही व्यवस्था यह श्रुति भी बताती है। तो कहा वो कौन सी श्रुति है? तो कहते ये है सुहृदः पुण्यकृत्याम द्विषन्तः पापकृत्याम गृह्णन्ति इति। तो ये श्रुति वचन है ये व्यवस्था बताने वाला कि जो सुहृद होता है, सुहृद शब्द का क्या अर्थ होता है? सुहृद किसको कहते हैं? क्या कह रहे हैं? धर्मातिरिक्त। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। सुहृद,
सुहृद शब्द है ना, उसका अर्थ क्या बता रहे हैं आप? कुछ नहीं, सुरासुर। अच्छा, जो प्रत्युपकार की भावना रखे बिना उपकार करता है उसे सुहृद कहते हैं। क्या समझे? जो व्यक्ति आप पर उपकार कर रहा है लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखता कि आप भी उसके बदले में कुछ न कुछ उसका उपकार करें, सहयोग करें, उसे कहा जाएगा आपका सुहृद। हाँ? उपकार की इच्छा रखे बिना उपकार करने वाला दूसरा जिस पर हम उपकार कर रहे हैं वह थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग करें, ये बिल्कुल भावना नहीं है जिसकी, ऐसे को कहा जाता है सुहृद। मित्र होता है, सहयोग करता है, सहयोग की अपेक्षा भी करता है, वह मित्र और सुहृद पदार्थ में अंतर है। हाँ, वो परस्पर वो चाहता है कि मैंने 10 बार किसी को चाय पिलाई तो एक बार कम से कम वो भी पिला दें, ऐसी भावना रख करके चाय पिलाने वाला आपको कहा जाएगा आपका मित्र है। हजारों बार आपको चाय पिलाएगा लेकिन एक बार भी आपसे एक गिलास पानी की भी अपेक्षा नहीं करेगा, वो आपका सुहृद। ये दोनों में अंतर समझ में आया? हाँ। किसमें? दो कौन? सुहृद शब्द, सुहृद पदार्थ और मित्र पदार्थ, ये अलग अलग दो हैं। और द्विषंतः सुहृद का विरोधी है द्वेष करने वाला। विपरीत अर्थक शब्द बताओ होते हैं ना, जैसे प्रकाश का विपरीत अर्थ बताने वाला है अंधकार, सुहृद का विपरीत अर्थ बताने वाला द्वेष करता। ये है सुहृद जिस अर्थ को बताता है उससे विपरीत अर्थ को बताएगा। जो आपके प्रति द्वेष भाव रखेगा, आप उसकी कई बार जीवन रक्षा करो तब भी समय आने पर वह आपको दुख ही प्रदान करेगा, कभी ये नहीं याद रखेगा आपके उपकार को कि आपने इन संकटों से उसे बचाया है। वो अवसर खोजेगा कि इनको संसार से कैसे उठाया जा सकता है, जीवन कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो वो द्वेष करने वाला, वो विपरीत, सुहृद का विपरीत है। तो ब्रह्मज्ञानी के प्रति द्वेष रखने वाले भी कई होते हैं। तो जो द्वेष रखने वाले हैं उन्हें पाप कृत्याम, तो सुहृद जो होते हैं, सुहृद षष्ठी है, तो पुण्य कृत्याम, कृत्याम शब्द का अर्थ है कर्म, और कर्म कृत्या का विशेषण है पुण्य, का अर्थ निकलेगा पुण्य कर्म। कौन सा पुण्य कर्म? ज्ञानी के आगामी कर्म में से जो पुण्य कर्मात्मक अंश है वह गृह्णन्ति, सुहृद ये षष्ठी न मान करके प्रथमा बहुवचन समझ लो। गृह्णन्ति का कर्ता है, द्विषंतः और सुहृद प्रथमा बहुवचन है। तो सुहृद गृह्णन्ति, ब्रह्मज्ञानी के प्रति उपकार की
अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाले, उनकी सेवादि करने वाले, वे हैं ब्रह्मज्ञानी के सुहृद। उन्हें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मज्ञानी के आगामी कर्म में से पुण्य कर्मात्मक अंश प्राप्त होता है, वे प्राप्त करते हैं। गृह्णन्ति यानी प्राप्नुवन्ति। और द्विषन्तः पापकृत्यां, ब्रह्मज्ञानी के आगामी कर्म में से जो पापात्मक कर्म थे उनका ग्रहण करते हैं ब्रह्मज्ञानी का द्वेष करने वाले, वो उन्हें प्राप्त होता है। वो खुशी खुशी प्राप्त करेंगे क्या? पाप तो है दुख का हेतु, द्वेष करने वाले खुशी खुशी से तो प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है, उनको लेना ही पड़ेगा द्वेष रखने के कारण। तो इस प्रकार ये श्रुति जिस अर्थ को बता रही है बिल्कुल उसी अर्थ को बता रहा है भाष्यकार भगवान का पूर्व वाक्य। इसलिए शिष्ट जनों को, ये भाष्यकार भगवान शिष्ट हैं। शिष्ट किसको कहते हैं? जिसको वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन विषयक संशय या विपर्यय नहीं है, अपितु निश्चय है। किसका? वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव का, जिन्हें संशय विपर्यय रहित दृढ़ निश्चय है, उन्हें कहा जाता है शिष्ट। वेद के अभिप्राय को अच्छी तरह से समझने वाले, उनमें से विशिष्ट हैं भगवान भाष्यकार। शिष्टों में एक शिष्ट विशेष हैं भगवान भाष्यकार। वे वेद के द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव है उसी को बताएंगे। पूर्व वाक्य से ही बताया है, वेद प्रतिपादित ही व्यवस्था बताई है। इसलिए प्रमाण के रूप में भाष्यकार भगवान का वह वाक्य हम स्वीकार करें तो हमारा हित ही होगा। आगे हैं शब्द प्रमाण। अच्छा, श्रुति प्रमाण कौन से वेद में आता है ये पूछ रहे हैं। अभी हमको याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तब बताएंगे। तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। तो ये कहते हैं तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। प्राप्नोति के कर्ता हैं आत्मवित्। आत्मवित् है आत्मज्ञ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये दृढ़ निश्चय जिसका है वह क्या करता है? तो कहते हैं ब्रह्मानंदम प्राप्नोति, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, यानी आत्मानंद को प्राप्त करता है। जैसे यज्ञादि का फल प्राप्त करता है यजमान स्वर्ग के सुख के रूप में, वह उसे यजमान के शरीर छूटने पर स्वर्ग में जाकर के प्राप्त होता है। ऐसे क्या आत्मज्ञान का फल ब्रह्मानंद भी
आत्मज्ञ का शरीर छूटने पर किसी लोक विशेष में जा करके प्राप्त होगा या यहीं पर होगा? तो जैसे भोजन का फल आपको प्राप्त करने के लिए भोजन करोगे हरिद्वार में, और उसका फल प्राप्त करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या यहीं पर मिलेगा? भोजन करते ही मिलेगा, तत्काल फल होता है। ये दृष्ट फल है किसका? भोजन का। क्या? क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति। जिस देश में और जिस समय भोजन रूपी साधन संपन्न होगा, पूरा होगा, उसी क्षण भोजन रूपी साधन का जो दृष्ट फल है, क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति, वह उपलब्ध होगी। ऐसे ये जो ब्रह्म ज्ञान है भोजन के तरह दृष्ट फल वाला है, ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल है। क्या? तृप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। तृप्ति का स्वरूप है ब्रह्मानंद की प्राप्ति, वो यहीं पर मिलती है ज्ञान होते ही। इसलिए लिखते हैं कि इहैव, कहाँ पर है इहैव? ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। तो ब्रह्मानंदम और प्राप्नोति के बीच में इहैव लिखा ना, एवकार व्यावर्तक है देशांतर कालांतर का। कहीं दूसरे देश में जा कर के और जिस समय साधन का अनुष्ठान संपन्न हुआ, उस समय से अतिरिक्त समय में दृष्ट फलक साधन का फल नहीं होता, अभी तो उसी समय होता है, उसी देश में होता है। तो इहैव, यानी इसी जन्म में ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, दृष्ट फल को। और आगे हैं आत्मवित संसारम तीर्थवा। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, ब्रह्मा वो किस रूप में होती है? जैसे किसी को विषय सुख की प्राप्ति होती है विषयों से, वह विषयों से प्राप्त होने वाला सुख भोग्य के रूप में प्राप्त होता है, और जिसे प्राप्त हुआ वह अपने आप को उस भोग्य सुख से अलग भोक्ता, भोग्य सुख का अनुभविता अनुभव करता है। मैं भोक्ता हूँ, सुख मेरा भोग्य है। ब्रह्मानंद भी क्या ब्रह्मज्ञानी को विषय सुख के तरह ही भोग्य के रूप में प्राप्त होगा, और ब्रह्मज्ञानी अपने आप को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त हुए ब्रह्मानंद का भोक्ता समझेगा। ऐसा वो स्वरूप के रूप में, मय के रूप में प्राप्त होगा, स्व अनन्यत्वेन प्राप्त होगा, अपने से अभिन्न अपना स्वरूप ही है। मैं सच्चिदानंद रूप ही हूँ, ब्रह्मानंद मेरा स्वरूप ही है, मैं ही हूँ, इस रूप में प्राप्त करेगा ब्रह्मानंद। और मैं कहाँ नहीं हूँ, तो फिर मैं मुझे प्राप्त होऊंगा किसी देश विशेष में जाकर के नहीं, काल विशेष की प्रतीक्षा करने के बाद नहीं। अभी तो मैं तो यानी ब्रह्मानंद तो मेरा स्वरूप होने से मैं हमेशा यानी सर्वदा सर्वकाल किसी कालांतर की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं, मुझे उपलब्ध ही हूँ।
मैं के रूप में, और मैं जहाँ हूँ वहीं पर मेरा स्वरूप है, वही तो मैं हूँ, इसलिए देशांतर की भी अपेक्षा नहीं है। और दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो साधनांतर की भी जरूरत होती है, वस्तुअंतर की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी साधनांतर की भी अपेक्षा नहीं है, वो नित्य उपलब्ध है। इसलिए देश काल वस्तु निरपेक्ष ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। कर्म का फल भोगने के लिए जन्म होता है। प्रारब्ध का तो यहीं पर अज्ञानी का जो जन्म हो रहा है, जन्म मरण ही संसार है। अज्ञानी का जन्म मरण कैसे हो रहा है? तो अज्ञानी का कर्म जो प्रारब्धात्मक है वह इस जन्म में फलोपभोग करके शांत हुआ। संचित कर्म और क्रियमान कर्म अज्ञानी का बचा हुआ रहता है। उन कर्मों में से कुछ कर्म विशेष भावी जन्म के प्रारब्ध बन करके भावी शरीर का कुछ अंश से निर्माण करके बाकी अंश सुख दुख का उपभोग कराता है, उसके लिए जन्म दिलाता है। फिर वो उस शरीर में प्रारब्ध जो निश्चित था वो भोगने के बाद मृत्यु, दूसरे शरीर में जन्म। यह संसार अज्ञानी का अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। ब्रह्मज्ञानी का कर्म यहीं पर समाप्त हो गया। जो ब्रह्मज्ञानी का वर्तमान शरीर है उसकी स्थिति अज्ञानी को दिख रही है, वो प्रारब्ध के कारण ब्रह्मज्ञानी के। वह कभी न कभी ब्रह्मज्ञानी के उपाधि के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां ला करके, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाना ही उसका फल है, और वो ला करके समाप्त हो जाएगा। और संचित कर्म का तो ज्ञान उत्पत्ति काल में ही दहा हो गया, भस्म हो गया। आगामी कर्म था उसकी व्यवस्था तो वैसी बताई। तो कौन सा कर्म अवशिष्ट रहेगा जो ब्रह्मज्ञानी को अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्मांतर दिलाएगा? कोई कर्म नहीं रहेगा। तो कोई कर्म न रहने के कारण ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा, तो जन्म मरण रूप जो संसार है इसका अतिक्रमण करके, इसको पार करके, इसको पार कर लिया का मतलब जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को ब्रह्मज्ञान से समाप्त कर लिया। अब कोई जन्मांतर का निमित्त विशेष न होने से ब्रह्मज्ञानी का भावी जन्म नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा ब्रह्मज्ञानी? फिर जन्म नहीं होगा तो किसी गुफा में जाकर के बैठेगा? हाँ, गुफा में जाकर के बैठेगा कि नहीं? गुफा में ही जाकर के बैठेगा। लेकिन वो गुफा कौन सी है? यो वेद निहितम गुहायाम, ब्रह्म की निवास स्थान भूत एक गुहा बताई है ना तैत्तिरीय उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। तो ब्रह्म का
विशेषण है गुहायाम निहितम ब्रह्म, यो वेद, जो जानता है वह सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा। तो ब्रह्मणा सह, इसमें ब्रह्म है सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म, जो सारे कार्यक्रम संघात के अंदर हृदय रूपी गुहा में अंतर्यामी के रूप में स्थित, वो एक का अंतर्यामी नहीं, दो का नहीं, सबका अंतर्यामी है। समस्त जगत का जो अंतर्यामी वो कहाँ है? हृदय रूपी गुहा में है। और उस गुहास्थ ब्रह्म को मैं के रूप में प्राप्त करता है। अंतर्यामी का जन्म होता है कि नहीं होता? अंतर्यामी यानी ब्रह्म, वो सर्वसाक्षी है, उसका सच्चिदानंद है, उसका जन्म नहीं होता, तो वो सर्वात्मा बन जाता है। हृदय रूपी गुहा में जाकर के बैठता का मतलब सर्वात्मा होता है, सर्वसाक्षी बन जाता है। ये यहाँ पर कहा कि इहैव ब्रह्मानंदम प्राप्नोति, वह यहीं रहते रहते ब्रह्म स्वरूप जो आनंद है वो है सर्वांतरयामी, और वो अपना स्वरूप है, उपाधि छूट गई तो सर्वांतरयामी के रूप में अवस्थित रहा, स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसे बताने वाली श्रुति है तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते। थोड़ी एक वाक्य अवशिष्ट है, इस पर चर्चा कल करेंगे। कल तत्वबोध का समापन होगा। किसी को, यानी ये वाक्य तो एक ही बचा है, एक दो वाक्य बचे हैं, ये पूरे करने के बाद शुरू से अंतिम तक तत्वबोध विषय को कोई प्रश्न होंगे, लेकिन विषय संबद्ध प्रश्न होने हैं। कुछ पूछना है इसलिए नहीं पूछेंगे, तो अवशिष्ट समय में थोड़ा इस विषय कोई शंकाएं होगी तो वो पूछ सकते हैं, फिर उसका समाधान। तो कल पूरा हो जाएगा ये। परसों से आत्मबोध शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।